दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं सर हिंदी इलेक्टिव का एक मैराथन क्लास होनी चाहिए, तो आप सभी को पता है कि हमारा इंग्लिश कोर में भी आप लोगों का मैराथन क्लास हुई थी, पर हमारा यूट्यूब पे नहीं हुआ था। मैराथन क्लास कहाँ पे होती है मेरे भाई? तो हमारा एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में, डोंट वरी, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे दोस्तों अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है हमारे एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ आप लोग मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। तो फाइनली आज आपके पास जो मेरे दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आया बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके अनुसार ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपकी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ दिल में पूरा इरादा करके रखना है कि सर 30 में 30 लाना है। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, वहां पे मैंने बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। जिन्हों भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे सब्जेक्टिव क्लास को नहीं देखे मेरे दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अगर पता नहीं चलता है ना मेरे भाई, तो अच्छा लड़का भी मेरे दोस्तों पूरे साल भर पढ़ने के बाद भी कम मार्क्स लाते। जैसे मैंने कहा 5 मार्क्स का संप्रेषण, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का फीचर लेखन, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का संपादक लेखन, बताए थे या नहीं, और 5 मार्क्स का पत्र लेखन। 20 मार्क्स तो चुटकी में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है भाई। सबसे पहला आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होगी यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ये पैसे जाते हैं ना मेरे भाई, हमसे तो बन ही जाएगा, वीडियो को स्किप कर देते, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वो क्लास 1 से लेकर क्लास 11 वाला पैसेज नहीं है यहाँ पे, पैसेज में आंसर ही नहीं दिखेगा आपको, अंतर से मिलने पाए, अंदर से आपको निकालना होगा पैसेज का आंसर। समझ पा रही ना। देखिए आपने जीवन का, आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल, ऐसा नहीं कि छपरियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा ले जो हमारा लाइफ को बदल सकते हैं, है ना। कहता है एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। जीवन में जो कुछ बनना है एक बार आंखें बंद करके एकदम निश्चित कर ले कि मुझे यह बनना है। आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा, आप क्लास 12 में हैं, क्लास 12 के एग्जाम देने के बाद मन में एकदम ठान लेना है मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, सीएसएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है। जो आपको मन करे वो दिल में इरादा करे, और उस इरादा को पूरा करने के लिए कैसे हम अपने मंजिल तक पहुंचे उसको एकदम दोस्तों रास्ता को अपना लीजिए, और अपनाने के बाद एकदम अंधाधुंध मेहनत करना है भाई, ठीक है। चलिए सर, लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ऊंची होगी, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उपलब्धियां भी उतना बड़ी होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहें, असफलताएं आएगी आपके जीवन में, असफलता बहुत आएगी। आपने आर्मी बनने के लिए तैयारी शुरू किया, आपने मन में ठान लिया कि मुझे आर्मी बनना है, इसके बीच में बहुत सारी विकट परिस्थिति आएगी, बहुत सारे परेशानी आएगी। उन परेशानियों को मेरे दोस्तों आपको चीरते हुए आगे निकलना है। कहता है कि बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, और जितना भी हमारे पास कठिनाइयां आए हम बार बार क्या करें, प्रयास करें। इसलिए मैं कहता हूं कि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ना सीखो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलना सीखो, चल नहीं सकते हो तो रेंगना सीखो, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे कहता है कि यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकती है। अगर मुझे ईश्वर पर विश्वास है और मुझे खुद पर विश्वास है कि हम अपने मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे, तो कोई माय का लाल आपको हरा नहीं सकता है। ये हमारा पैसेज था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किसे प्रेरणा लेनी चाहिए? हमें किसे प्रेरणा लेनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों युवा क्रांति से लेना चाहिए, सरदार पटेल, भगत सिंह, है ना, भीमराव अंबेडकर। लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धियां क्या होती है भाई? ऊंची होती है। जैसे हमारा लक्ष्य ऊंचा होगी हमारा उपलब्धियां क्या ऊंचा होगा, ठीक है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? बार बार प्रयास करते रहना है, आपको सफलता यूं ही चुटकी में मिल जाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य निर्धारण करना होगा, एक गोल सेट करना होगा, और उसी गोल के अनुसार मेरे दोस्तों हमें अपने जीवन को ढा देना है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है।
आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। फिर से आपके साथ एक स्टेटमेंट होगी, वो पैसेज तो स्टूडेंट्स पढ़कर समझ जाते हैं मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल है, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर आंचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभिग स्वर ही लेते, हम है शांति दूर दूत धरती के क्षोभ सभी को देते हैं, वीर प्रभु मां की आंखों के हम नवीन उजाया लेते हैं, रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। स्टेटमेंट है। नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? अच्छा, नया भारत का मतलब अभी क्या पढ़े भाई? नया भारत से आजादी के पश्चात का भारत, आजादी के बाद का भारत, उसका नया भारत बोलते हैं। कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान कर देना चाहता है? अपना सब कुछ अपने हिंदुस्तान पर कुर्बान कर देना चाहता है। वीर परशु, परशु मां से क्या तात्पर्य? मतलब वीर परशु जो है मां है, इससे क्या तात्पर्य है? तो बताएंगे सर मातृभूमि। याद रखना क्या मेरे दोस्त, मातृभूमि। सुरभि, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द जैसे आंख का, नया, नेत्र, लोचन, इसी तरह सुरभि का होता है सुगंध, सूंघना, स्माइल, स्माइल ने भाई स्मेल। अतः सर क्वेश्चन, रचनात्मकता प्रकृति प्रदत्त है तथा इसे किसे पोषित किया जा सकता है। अब आपके आ गया सर व्याकरण। व्याकरण में देखिए आखिर क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और व्याकरण का मैं 100+ क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जस्ट। और आपको पता होगा मैंने एग्जाम पैटर्न बताया था कि उसमें 8 क्वेश्चन ऐसे होगी जो मेरे दोस्त तो आपके व्याकरण से होगी। आप अगर संदात तरीके से व्याकरण सेक्शन को अगर कंप्लीटली देख लेंगे ना, तो 8 का 8 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में आ जाएगी। तो अगर चाहते सर व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चन होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें। फिलहाल बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? तो प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? मैंने आपको बताया था फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं, यह अभी हमारा एग्जाम में पूछा गया था। रूपक। क्या कहते हैं मेरे भाई? फीचर को क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। फीचर को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रूपक कहते हैं ना। तो बताएंगे सर विषय प्रधान। क्या हो जाएगी? विषय प्रधान। अगला है सर विज्ञापन में, विज्ञापन का मतलब ऐड, जैसा अभी यूट्यूब देख रहे हैं तो ऐड चल रहा है। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? जो विज्ञापन होती है इसमें किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? व्यवहारिक भाषा होती है, कोई गलत लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है? शासकीय पत्र में व्यक्तिगत शैली नहीं होती है, सॉरी ये व्यक्तिगत शैली होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? चिरंजीवी। अपने से अगर कोई छोटा है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई? चिरंजीवी लिखते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीनतम शैली क्या है? लोग अपने मोहब्बत को इजहार कैसे करते थे पहले जमाने के लोग? पत्र के माध्यम से, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? आपसे पूछा गया जनसंचार प्रक्रिया के जो हमारा प्रमुख तत्व है वो क्या है? तो बताएंगे सर संग्रह और प्रतिपुष्टिकरण, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत, संदेश और संचार माध्यम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा जो हमारा मूल्य भाव है वह सक्रिय रहते हैं? तो जिज्ञासा। क्या बताएंगे मेरे भाई? जिज्ञासा हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? नई संचार भाषा को आखिर जन्म देने वाला कौन था? तो मेरे दोस्तों जन्म देने वाला था हमारा विज्ञान। कौन था मेरे भाई? जन्म कौन देता है? इजाद कौन करता है? विज्ञान। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहां हुआ था? तो चीन में। कहां पे हुआ था मेरे दोस्त? चीन में हुआ था। अगला है सर, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतारना? और 100 नहीं 500% ये प्रश्न आपके एग्जाम पे आएगी आएगी आएगी। याद रखना मेरे भाई, किससे? बसंत के चैप्टर से। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतारना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह है, रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं। अनंत शव मतलब मेरे भाई मरा हुआ शव को कंधे पर लेकर जाते हैं। हम सभी को भी एक दिन सवार होना है किसी और के कंधे पे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है? आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति का जो रचिता है वो कौन है? केदारनाथ सिंह, है ना। किन लोगों के खाली कटोरे में बसंत उतरता है? किन लोगों के खाली कटोरे में बसंत उतरता है? भिखारियों का। जब भिखारी का कटोरा पूरी खाली होती है, वसंत ऋतु आते ही मेरे दोस्त झनझनाहट बजने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है? अच्छा, बनारस शहर की चर्चा किया गया है। 21 में याद रखना मेरे भाई, किसके बारे में? बनारस शहर की चर्चा किया गया है। रोज रोज में कौन सा अलंकार है? और यकीन मानिए, अगर आपने हमारे क्लास अलंकार वाला देखा होगा तो अलंकार से जैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए आपके पेपर में नहीं छूटेगी। और जो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। मैंने बताया था रोज रोज एक शब्द को 2 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त। अगला पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? बताइए, कौन बताएगा? 23 कोई है जो बताएगा सर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर हाँ, स्कंद गुप्त। क्या मेरे भाई? स्कंद गुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? आपसे पूछा गया सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, जो हमारा सिकंदर है उसका सेनापति का नाम क्या था? तो मेरे दोस्तों याद रखना है सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गीत गाने दो मुझे मैं कभी क्या रोकने की बात कर रहा है? कहता है मुझे गीत गाने दो मुझे, लेकिन कभी अपने आप को रोकना चाहती क्या? वेदना को, पीड़ा को, कष्ट को, दुख को। देश में आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई दी? ईमानदारी का। देश जैसे आजादी हुआ ईमानदारी कमी आ गया भाई, है ना। आज भी हम लोग देख रहे हैं अपने इलाके में बेईमान लोग सबसे ज्यादा है, जो बेईमानी लोग होता है ना। चलिए सर, अगला है सर कि राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? राजकुमारी पद्मावती जो है वो किस द्वीप की राजकुमारी थी? 27 पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिन्हल द्वीप। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश इलेक्टिव का मैराथन क्लास कल होने वाला है। मैराथन क्लास कल होने वाला है, ठीक। कितना बजे होगा? टाइमिंग सुन लीजिए। हाँ, कहां पे होगा ये सबसे पहले, कहां होगा? तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से आपको मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे ना, तो फ्री में आप हिंदी इलेक्टिव का क्लास को देख सकते हैं। फ्री में, 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा मेरे भाई। बस प्ले स्टोर से जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कल यानी मेरे दोस्तों तारीख में बता दे रहा हूं, हमारा 14 तारीख को टाइमिंग, मॉर्निंग टाइमिंग होगा। मॉर्निंग मतलब 10 बजे के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 10 बजे के बाद, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, यह बंद हो गया है। तुम्हें चाबी देना आता है ना, पुर्जों सुधारना आता है, तो भी तो दूसरे के हाथों ना लगाने देता है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है ना। आप सभी को पता है मेरे भाई, 28 का हम सभी को पता है कि हमारा घड़ी के पुर्जे, बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया? अगर कोई घड़ी बंद है तो कभी किस पर प्रहार करता है? तो बताएंगे सर रूढ़िवादी का। किसका? रूढ़िवादी, अंधविश्वास, पुराने परंपरा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हमारे दुखों का कारण क्या है? अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख है तो इसका पीछे कोई ना कोई कारण होगा मेरे भाई। दुख का कोई ना कोई कारण होगा। क्या होगा? अंधविश्वास, सड़ी गली मान्यता, नवीन सोच की अवहेलना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इन पंक्तियों का अभिप्राय है, क्वेश्चन 31 पूछा गया कि इन पंक्तियों का क्या है मेरे भाई? अभिप्राय है। किससे अभिप्राय है? तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे तोड़ते हैं सर। अगला है सर, शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर देखा था? जब शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जब जाते हैं, राजकुमार शुक्ला नहीं भाई, शुक्ला राइटर है, ठीक है। मजाक में शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इंग्लिश कोर वाला मत देखिएगा। शुक्ला जी जब काशी बारात जाते हैं तो एक लेखक के साथ मुलाकात करते। वो लेखक कौन था? केदारनाथ। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक महोत्सव या वार्षिक वात्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? प्रधान, बालक, अध्यापक या लेखक? तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हमारा बालक था। बालक प्यार से मांगते मुझे मिठाई दे। संविद्या का क्या नाम था? संविद्या का मतलब संवाद पहुंचाने वाला। संविद्या का मतलब क्या था? संवाद पहुंचाने वाला। हरगोविंद नाम था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वच्छता से चले जाने का क्या कारण था? लोमड़ी के मुंह में सब कोई जा रहा था, हाथी माथी सब कोई लोमड़ी के मुंह में घुसते चले जा रहे थे। क्या कारण था? रोजगार का दफ्तर था। क्या था मेरे भाई? रोजगार का दफ्तर था।
एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है भाई, एक अच्छा कोई साहित्य है, इसका कोई ना कोई कर्तव्य होगा। मनुष्य को आशावाद बनाना, आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक विसंस्थिति प्रदान करना। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, सूरदास को किसमें विश्वास था? सूरदास के पोटली चुरा लिया था भाई किसने? भैरव ने, है ना। और जल रहा था कौन? हमारा सूरदास के झोपड़ी जल रहा था, भैरव ने मजा उठाया था। क्वेश्चन, सूरदास किस में विश्वास था? अपने आप में विश्वास था एक चीज में, क्या? पुनः निर्माण करेंगे, तो 100 लाख बार अगर तोड़ेगे तो मैं 100 लाख बार बनाऊंगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? अब हमारा जो रूप सिंह है उसके एक गांव था भाई, उस गांव का नाम क्या था? तो बताएंगे सर माही। बिस्कुहार के माटी पाठ के लेखक का नाम क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी। और इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं लेकर आ रहा हूं भाई, अंतरा भाग का जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, मैं सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं। डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, मैं तुरंत लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अंतरा भाग का मैं निचोड़ करके लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अपना मलबा खाओ उजाड़ो सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया? लोगों को आखिर क्या संदेश दे रहा था? संदेश एक ही था मेरे दोस्त, क्या पता है क्या था? कि पर्यावरण के प्रति लोगों को संचेत। मेरा भाई अंतरा भाग का जितना सारा सब्जेक्टिव है, जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं। तैयार है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।